स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड ने 2023 में जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें सेट एच में एक क्वेश्चन था 41। उस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस, और इसमें चार ऑप्शन था, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, मे इंक्रीज और डिक्रीज, और चौथा ऑप्शन था रिमेन द सेम। यानी क्वेश्चन ये था कि अगर दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, यानी वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट सकता है या बढ़ सकता है या सेम रहेगा। तो इसमें जो बिहार बोर्ड ने आंसर रिलीज किया है उसमें ये आंसर दे दिया है, बिहार बोर्ड ने ये आंसर दिया है। हम लोग चेक करेंगे कौन सा आंसर सही होगा। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया 4 कूलम का और दूसरा चार्ज लिया 4 कूलम का और बीच का डिस्टेंस रखा 2 मीटर। जरूरी नहीं है कि दोनों चार्जेज आपके प्लस में दिए गए हों। एक और केस कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज को 4 कूलम और दूसरे चार्ज को -4 कूलम कंसीडर किया और बीच के डिस्टेंस पर रखा 2 मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U = K Q1 Q2 अपॉन R, लेकिन यहाँ पे Q1 Q2 को विद साइन लिया जाता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R², लेकिन यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले में Q1 Q2 को मैग्नीट्यूड के साथ दिया जाता है, यानी विद साइन नहीं लिया जाता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी, यानी विद साइन लिया जाता है। तो इसको चेक करेंगे। K का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 मतलब 4, Q2 मतलब 4 और बटे में 2, R मतलब 2 हो गया। सो 2 से कटाएंगे तो ये 2 बार में गया। सो U = 72 × 10⁹ और एनर्जी है तो जूल। इसको देखा जाए, इसको अगर हम करेंगे इसका तो U = K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 4 इंटू -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो विद साइन लिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो -4 बटे में 2 कैंसिल करोगे 2 बार में। सो ये आया -72 × 10⁹ जूल। 4 × 2 8, 8 × 9 72 और माइनस है तो माइनस 10⁹ जूल। सो माइनस में आया। अब हम क्या करते हैं कि इसको डिस्टेंस को 2 से बढ़ा के 4 कर दिया और फिर निकालने जाते हैं हम। U = हो जाएगा K तो उतना ही रहेगा 9 × 10⁹, Q1 भी उतना ही रहेगा, Q2 भी उतना ही, लेकिन डिस्टेंस को बढ़ा दिया। क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज, तो दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, 2 से बढ़ा के 4 कर दिया, तो यहाँ पे 4। और इसका निकालने जाते हैं 9 × 10⁹, Q1 हो गया 4 और Q2 हो गया -4 और बीच के डिस्टेंस को बढ़ा के 4 कर दिया। ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये आया 36 × 10⁹ जूल। और यहाँ पे आया ये 4 से 4 कैंसिल कराओगे तो -36 × 10⁹ जूल। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 72 × 10⁹ से 36 × 10⁹ जूल आ गया, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज कर गई, यानी 72 से काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई 72 × 10⁹ से 36 × 10⁹ जूल हो गई डिस्टेंस को बढ़ा देने से। यहाँ पे ध्यान दीजिए -72 × 10⁹ से -36 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। नंबर लाइन पे अगर देखेंगे तो ये ओरिजिन है, इधर बढ़ते जाएंगे तो पॉजिटिव और इधर बढ़ते जाएंगे तो नेगेटिव, यानी कम होता जाएगा। तो पहले आएगा -36, उसके बाद इधर कहीं आएगा -72, तो इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो डिस्टेंस बढ़ाने से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और यहाँ पे कम हो गई, तो इसका सही आंसर ये होगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। ये आंसर गलत है। सो वी हैव ऑलरेडी ईमेल्ड टू बिहार बोर्ड ऑन देयर स्पेसिफिक मेल आईडी, लेकिन मेरे ख्याल से कॉपी चेक हो गया होगा, लेकिन सही आंसर यही है। एक और क्वेश्चन उसको भी डिस्कस करूंगा मैं। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें बोल रहा था
कि टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन था कुछ ऐसे, साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है इफ t इज द टाइम पीरियड एंड v इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, यानी t को बोला है टाइम पीरियड और v को बोला है मैक्सिमम स्पीड। तो साइक्लोट्रॉन देन चार ऑप्शन था ऐसा, t इज प्रोपोर्शनल टू v, दूसरा ऑप्शन था t इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन था t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v और चौथा ऑप्शन था t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसको समझते हैं। ये तो पहले क्वेश्चन गलत दिया है, जिसको बोर्ड ने मान भी लिया है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें जो r और v आता है वो कहां से आता है, देखिए F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होता है। साइक्लोट्रॉन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे, और F के जगह पर रखते हैं हम लोग q v p sin थीटा। तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 होती है और sin 90 करके 1 करके हटा देते हैं, तो q v भी sin थीटा में से sin थीटा गायब हो गया क्योंकि इनटू 1 आएगा, sin 90 1, तो q v भी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 डालने से। तो F इक्वल टू q v भी और यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r, सो एक v से एक v कैंसिल, तो यहाँ से अगर आप r निकालेंगे तो ये हुआ mv अपॉन q इनटू v, r का फॉर्मूला, और दूसरा यहाँ से v निकालेंगे तो हो जाएगा r इनटू q इनटू v अपॉन m, इसी से। तो इसको इक्वेशन 1 रख देते हैं, इसको इक्वेशन 2। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। सो टाइम पीरियड को अगर देखेंगे, पहले तो आप ये देखिए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर देखिए तो ये हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और कोई भी सर्कल है, चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, उसका रेडियस r है, तो एक रिवॉल्यूशन करने में इसको लगता है 2 पाई r, यानी डिस्टेंस कवर करता है ये 2 पाई r। सो t इज इक्वल टू 2 पाई r और बटन स्पीड है v। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो रहा है, सो दिस में बी द ऑप्शन। लेकिन अगर आप फाइनल एक्सप्रेशन तक जाएंगे, यानी यहां से आप जाइए तो t इज इक्वल टू 2 पाई r, r के जगह पे रख दीजिए, यहां पे आपने निकाला था mv अपॉन qv, सो r के जगह पे हम रख सकते हैं mv अपॉन qv, और बटे में क्या है v, तो v से v कैंसिल, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q इनटू v। तो अगर यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। सो ये क्वेश्चन ही गलत है और बोर्ड ने मान भी लिया है, लेकिन अगर बार बार रिपीट किया जा रहा है ये क्वेश्चन, तो अगर आप यहां से देखेंगे तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन दे दिया गया तो ये ऑप्शन मारा जा सकता था, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन में अगर आप जाएंगे तो टाइम पीरियड वेलोसिटी से या स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। दैट्स वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उसमें बोला है दो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर कीजिए, बट चार्ज हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड फॉर व्हिच चार्ज दे आर आस्किंग। इफ यू आर कंपेयरिंग फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स देन द आंसर विल बी 10 to the power 42, but if you are comparing for 1 electron and 1 proton then it will be 10 to the power 39। सो ये भी एक बोर्ड की गलती है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है चार्ज को कि कौन सा चार्ज लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना है या 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन लेना है। सो आंसर इसका अलग अलग आ सकता है। सो इसमें स्पेसिफाई करना चाहिए था कि इफ यू आर आस्किंग फॉर 2 electrons or if you are asking for 1 electron and 1 proton। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।